केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्राः येन तोया भारत तैलपूर्णा
प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जन्युतं शरण्यं भृत्यारत्यां प्रणतपाल भववधिपोतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीचैततकरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
भोज तो नहीं देंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले नारायण भगवान परम सुधीर परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणान्य भगवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांडा नायक भगवान श्री कृष्ण दिवंगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांक ठाकुर दैवादिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगज्जननी मां भवानी चिरकाल से स्थान की शोभा को बरकरार किए हुए सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद
श्रद्धेय विद्युत मंडली, सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र भगवान भोलानाथ के पवित्र प्रांगण में सिद्ध बाबा बालकनाथ की छत्र छाया आज से 7 दिवस पर्यंत महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगातार 17 वर्ष से आयोजित श्रीमद् भागवती कथा के इस दिव्य अनुष्ठान के प्रारंभ में आप सभी के शुभ संस्कार, शांति, प्रगाढ़ की निष्ठा, भगवदीय चतुर्थियों के प्रति मेरा यथा योग्यार्चन वंदन सर्वविदित है। इस बार भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज तो स्थापना दिवस है और कल से 7 दिवस पर्यंत हमारे यहाँ गाई जाएगी श्रीमद् भागवत की पुण्यदायिनी कथा, जो सुनने मात्र से कलिकाल के समस्त पापों को धो देती। वो कथा जिसका आयोजन जहां किया जाए वहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती, चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता पधारते हैं। और फिर कल तो महाशिवरात्रि है, सो भगवान भोलानाथ की छत्र छाया में उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दोपहरी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से इस वाहन गाथा के रसपान में हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत कि भंगयो दयेन बहु जन्म समर्जिते पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग जीव के कई जन्मों के पुण्यों का फल है। कदाचित एक जन्म के पुण्य से हमारे को अच्छा खानदान, अच्छा नाता, रिश्तेदारी, अच्छे बाल बच्चे, अच्छा सगा संबंधी मिल सकता है। और भगवान की कथा और सज्जनों की संगति एक जन्म के पुण्य का फल नहीं कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसे सो अवसर कई जन्मों के पुण्यों के बाद आते हैं। और फिर ये जगह तो किसी महाकुंभ स्थली से कम नहीं है। लगातार 17 वर्षों से जहां शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित करे जाते महान यज्ञ, सिद्ध बाबा बालकनाथ का पावन सानिध्य, भोलानाथ की छत्र छाया और मां नैना देवी का आशीर्वाद। स्वभाव से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, स्वस्थान की जय। आज तो हमारे यहाँ स्थापना दिवस है। कल से
कल महाशिवरात्रि का पावन पवित्र पर्व है। रात्रि को 4 प्रहर के पूजन का कार्यक्रम यथाविधि विगत वर्षों की भांति होगा और 7 दिवस श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा। तो पहले सदगुरुदेव भगवान को वंदन। सदगुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाए उसके सब विघ्न टल जाते हैं। इसीलिए पहले अपनी व्यासपीठ से सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना कि हम सबके ऊपर अपनी अनुकंपा का हाथ रखें, कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं। कलयुग है, विघ्न का डर रहता और बिना विघ्न के कार्य जब पूरा हो जाए तो समझ लो भगवान की अति कृपा। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु की कृपा जिस जीव पर हो जाए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, लोक पर लोक सुखी हो जाता। इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर के जीवन जीने का पहला सूत्र है सदगुरु की शरणागति करके जपो प्रभु का नाम, लोक पर लोक सुखी कर लो। विघ्न नहीं आए, अपनी व्यासपीठ से गौरी के लाल गणेश भगवान को वंदना करो, वो विघ्न हरता है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिशक्य विभूषिता गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश भगवान की जय। फिर आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी और जिनकी गोद में हम बैठे मां श्री नैना देवी जी को वंदना। कोई विघ्न नहीं आए, कोई बाधा नहीं, वो जगदम्बा है। नवली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। फिर बाबा बालकनाथ की छत्र छाया तो है ही और भगवान भोलानाथ भी। श्रीमद् भागवत जहां होती वहां सब देवी देवता पधारते। यहाँ तो भोला बाबा का स्थान है। सबसे भी प्रार्थना हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। खूब हरिनाम स्मरण करें हम साथ में। इस गांव के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। समस्त दृश्य अदृश्य दिव्य शक्तियों को व्यासपीठ से वंदन करूं कि वो श्रीमद् भागवत की निर्विघ्नतया समाप्ति हेतु हमारा सहयोग करें, ऐसी प्रार्थना। फिर श्रीमद् भागवत का नियम है कि जहां गाई जाती है भागवत की कथा, निश्चित है कलिकाल के सब पाप धुल जाते और जरूर आते पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। निश्चित है
कि श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। तो यहाँ पर भी भगवान की कृपा रहेगी, मेरा विश्वास है। 2 मिनट भगवान को प्रेम से हम बुलाएंगे और फिर श्रीमद् भागवत का महात्म प्रारंभ करेंगे। आज तो महात्म का दिन है। महान यज्ञ के आयोजन के लिए ठाकुर साहब, उनके परिवार को और आप समस्त ग्रामवासियों को अपनी व्यासपीठ से हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सब पर भगवान की कृपा बने। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हो आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। चित जो दो ऐसा वरदान कछु, मेरा होए हृदय विभोर। अखियां भर भर आई मोहना, भीगी जाए मोरी चुनरिया। काली घटा भी झूम कर बरसे, कैसे आऊं तोरी नगरिया। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हो आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। कलिकाल के समस्त पापों को धो देती श्रीमद् भागवत की कथा। कथा क्या है, क्यों करी जाती, कथा सुनने से क्या फल मिलता। पहले इस कथा को सुनकर के किस किस ने अपना जीवन सुधार लिया, इसकी विधि क्या है, विधान क्या है और फल क्या है, इन सब बातों का विस्तृत विवेचन जिसमें मिले वही होता श्रीमद् भागवत का महात्म। यह तो महात्म का मतलब है जानकारी। जिस चीज की जानकारी हाथ लग जाए उस काम को करने में आनंद आता है। बिना जाने, बिना परखे, बिना समझे किसी कार्य में मन लगे कि सफल हो कि ना हो, तो महात्म, या सीधे शब्दों में मैं कहूं महात्म का मतलब है जानकारी। जानकारी हो जाए ना तो फिर उसका जड़ का बीज तक पता लग जाता क्या है क्या नहीं। तो महात्म की चर्चा पहले करें। आज से 5000 साल पहले की बात है। 5123 वर्षों में कलयुग को चले हुए। उस समय की बात जब लगभग 260 साल कलयुग के बीते थे। समय का स्वभाव अपना होता, सतयुग का समय अपना, द्वापर का, त्रेता का। सुबह का समय कुछ और होता, दोपहर का कुछ और होता, बचपन का कुछ और होता, जवानी का कुछ और होता, बुढ़ापे का कुछ और। उसी को संसार बोलते हैं। वैसे ही सतयुग का भी समय जैसा हो, कलयुग का उससे अलग होता। जब कलयुग आता लोगों के हाव भाव बिगड़ जाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती, बड़े बड़े विद्वान मोह में पड़ जाते हैं। सत्यनास्ति तपः शौचम् दयादानं न विद्यते उदरं भर्णो जीवा वराका कटुभाषिणा कि मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्याः हयपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताश्च परिग्रह। कलयुग का समय आता, सत्य के रास्ते कोई चलता नहीं। कलयुग का समय आता, तप करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, दया नाम की चीज खत्म हो जाती, दान केवल दिखावा हो जाता। सब अपना पेट भरने का इंतजाम करते हैं। वर्ण धर्म नहीं, आश्रम धर्म नहीं। मात पिता बालकन पठावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बच्चे को एक ही शिक्षा देते, संस्कार वही है, नियम वही है कि जिससे पेट भर जाए। ये कलयुग का स्वभाव है। हाव भाव बिगड़ जाते हैं लोगों के। ऐसे ही हुआ आज से 5000 वर्ष पहले कलयुग आया। जिस दिन से गए भगवान कृष्ण, आगता कली सर्वसाधन बाधक, उसी दिन से कलयुग आ गया। हाव भाव बिगड़े, संतों को चिंता हुई, आने वाली पीढ़ियां बिगड़ जाएगी, संस्कार नहीं रहेंगे तो सनातन नष्ट हो जाएगा, सनातन नहीं रहेगा, देवी देवता नहीं रहेंगे, फिर संसार ही खत्म हो जाएगा। कोई उपाय किया जाए। सब इकट्ठे हुए तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर। नैमिषारण्य में हजारों हजारों संतों की मंडली इकट्ठी हुई। सबने फैसला किया कलिकाल के पापों को मिटाने के लिए क्या किया जाए। निर्णय भी हो गया, भगवान की कथा सुनी जाए। कथा किससे सुनी जाए? अब वहां ऐसा तो कोई था ही नहीं जो कथा नहीं जानता।
सब कथा जानते पर सुने किससे? आलस हो जाता कलयुग में। तीर्थ यात्रा करते करते बुद्धिमान श्री सूत जी महाराज भगवान वेद व्यास जी के शिष्य कहीं से आए और उनसे ऋषियों ने आग्रह किया, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे आने वाली पीढ़ियां भगवत प्राप्ति का सुगम उपाय जान सके। ऐसा कोई साधन करो जिससे आने वाली पीढ़ियां सुधर जाए, सहज हो जो, अधिक समय तक नहीं। सूत जी ने कहा, भगवान का स्मरण करो, धर्म का रास्ता लो, सब ठीक होगा। भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो। ऋषियों ने कहा, कलयुग आ गया है, कथा तो मन की है, कथा में अगर लगन लग गई ना तो फिर संतों की कथा ऐसी होती, कभी 100 साल की, कभी 200 साल की, कभी 1000 वर्ष की, कभी 10,000 वर्ष की। बैठे रहते, ना कुछ खाना ना पीना, लगन है ना कथाओं मृत पान, बस कथा पीते जाओ, उसी रस में डूबे रहते। ऋषियों ने सोचा, अब सूत जी पर भगवान की है कृपा, गुरु महाराज की, वो सुनाने लगेंगे तो कब आराम लेंगे पता नहीं। और यहाँ आ गया है कलयुग। तो ऋषियों ने कहा, सुनो, आने वाली पीढ़ियां सुधर भी जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए और पितरों का उद्धार भी हो जाए, सो हमारे ग्रंथों का भी मान सम्मान रहे, सनातन बना रहे और सहजता से भी हो जाए, सुगम उपाय कोई। तो भगवान की कथा सुनो। बोले, कथा नहीं सुननी, क्योंकि कथा कब तक चले भरोसा नहीं। तो ऋषियों ने एकदम फैसला किया, सूत जी के आगे हाथ जोड़े और कहा, सुनो, कलयुग आ गया है, कथा में क्या पता इतना समय लगे कि ना लगे, पर आपसे हमारे कुछ प्रश्न हैं, वो उनका समाधान कर दो, बस बढ़िया देगा। ये तो ज्ञानियों की सभा है, महात्माओं की सभा। हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दो, बस बढ़िया हो जाएगा। 6 प्रश्न रखे ऋषियों ने सूत जी के आगे। सुंदर सिंहासन मंगाया गया, पहले सिंहासन पर बिठाया जी, सब ऋषि लोग बैठ गए, उनकी आरती पूजा करी गई, सदगुरु की कृपा। नहीं तो विलोमज होते हुए सूत जी को गुरु महाराज का स्मरण हो आया, भगवान वेद व्यास जी का। ये गुरु कृपा है, औकात ना होते हुए भी मुझसे बड़े बड़े महात्मा कथा सुनते हैं। तो ध्यान किया अपने सर्व हृदय भगवान का कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदयत पत्र नेत्राः येन तोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः। वेद व्यास भगवान की जय। सुवंदना की भगवान वेद व्यास जी को। और फिर कहा, ऋषियों बोलो, आपके क्या प्रश्न है, क्या शंका है? ऋषियों ने 6 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न हमारा ये है कि संसार में मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न किया, संसार में मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है सूत जी? दूसरा प्रश्न किया कि अब तो कलयुग है, पर ये तो पहले से होता आया। कोई शिव जी को बड़ा मानता, कोई विष्णु को बड़ा कहता जी, कोई दुर्गा जी को बड़ा कहता, कोई देवी को बड़ा मानता, कोई देवता को बड़ा मानता। तो समझ में नहीं आता बड़ा कौन है और छोटा कौन है, मन किसमें लगाया जाए, भजन किसका किया जाए और छोड़ा किसका जाए। सूत जी ये समझा करके कह दो ना कलयुग के जीवों के लिए कि किसका भजन करें किसका ना करें। किम भजनीयम किम श्रवणीयम
किम कथनीयम, महिमा किसकी कहने योग्य है, किसके बारे में उपदेश करना चाहिए, मन किसमें लगाना चाहिए, और किंबा विपर्यम, छोड़ किसको देना चाहिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, बस इसका उत्तर देना। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, कलयुग के जीवों को समझा करके कहो। वेद भगवान को अजन्मा कहता, भगवान का जन्म नहीं है, भगवान कण कण में विद्यमान है, निराकार है, भगवान का कोई नाम नहीं है, कण कण में रहता हर जगह, फिर उनका नाम क्या। तो ऋषियों हमारी शंका, सूत जी ने कहा, सूत जी से बोले हमारी शंका ये है, तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब भगवान का आकार ही कोई नहीं है, वो निराकार है, कण कण में रहता, तो फिर वो चार भुजा वाला शंख चक्र गदा धारण करके क्यों विष्णु हो जाता। जब उसका आकार ही कोई नहीं है, तो फिर जटाजूट धारण करके त्रिशूल डमरू वाला क्यों बन जाता। जब उसका आकार ही कोई नहीं है सूत जी, तब वो क्यों बन जाती अष्टभुजी दुर्गा देवी, क्यों बन जाता वो कोई ना कोई रूप लेकर के, कभी बाराहा, कभी कूरम, कभी मत्स्य। समझा करके कहो, जब भगवान निराकार है तो निराकार का आकार क्यों। जब भगवान जन्म लेता ही नहीं तो क्यों मनाते हम जन्माष्टमी। जब जन्म लेता ही नहीं क्यों मनाते हम शिवरात्रि। जन्म लेता ही नहीं क्यों मनाते दुर्गाष्टमी। फिर वो जन्म लेकर के क्यों आ जाता जब उसका जन्म ही नहीं, अजन्मा है। और जिसका नाम ही नहीं तो हम क्यों कहते हैं कि नाम का कीर्तन करो, नाम का कीर्तन करो। जब नाम ही नहीं है कीर्तन क्या, तो अनामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों, और निराकार का आकार क्यों, ये समझा दो। चौथा प्रश्न है, अगर भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के समय समय पर कितने और कैसे अवतार लेते हैं। और पांचवी बात ध्यान में रखना सूत जी, कलयुग है इसीलिए लंबा मत खींचना, बस थोड़ा करके सुनाना कि जिससे बैठा भी जा सके। कलयुग है ना, विघ्न का डर है कि बिना विघ्न के भी पूरा हो जाए। कलयुग में इतनी बुद्धि नहीं रह जाती, संकीर्ण हो जाती मानसिकताएं। छल कपट निंदा चुगली चोरी चक्का का जहां काम हो वहां भीड़ बड़ी भारी लग जाती। पल दो पल में कितने लोग इकट्ठे हो जाते, और कोई सत्संग, कोई पूजा पाठ, कोई धर्म का कार्य जहां हो वहां कलयुगी जीवों का मन नहीं लगता। तो ऐसा करना कि उद्धार भी हो जाए और भाई जरा लाज भी रह जाए। तो बहुत ज्यादा मत सुनाना, तर भी जाए और छोटा भी हो पाए। इसलिए कथा सारम ही अख्यातम मम कर्ण रसायनम, जिससे भगवान की प्राप्ति भी हो जाए, कान को अच्छा लगे, मन में बैठ जाए। ऐसा सुनाना, पर सुनाना सार के रूप में। और छठा प्रश्न हमारा यह है कि जब भगवान लीला समेट कर चले जाते तो धर्मं शरणं गता, भगवान की अवतार लीला जब पूरी हो जाती तो भगवान कहाँ रहते हैं। ये 6 प्रश्न है हमारे, बस इनका उत्तर दे दो। सूत जी ने कहा मैं समझ गया समझ गया। तुम्हारे सब प्रश्नों का मेरे पास एक ही जवाब है कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयतेश्चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। सब प्रश्नों का मेरे पास एक ही जवाब है कि जहां गाई जाती सुनी जाती श्रीमद् भागवत की कथा
वहां जरूर होते भगवान कृष्ण। सब अवतारों का वर्णन है उसमें, सूक्ष्म स्थूल भगवान के स्वरूप का चिंतन है उसमें, निराकार सगुण का भगवान के जन्म को लेकर के रहस्य है उसमें। अति संकट में रचा हमारे गुरु जी भगवान वेद व्यास जी ने। सुनो, आप लोगों का मन शुद्ध हो जाए और कलयुग का प्रभाव ना पड़े, इसीलिए एत तस्मात् परम किंचित मन शुद्धे न विद्यते कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यो तदा भागवतम लभेत। इससे बड़े मन की शुद्धि का कोई साधन नहीं है कलयुगी जीवों के लिए। और सुनो, कई कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता तो ही भागवत की कथा में होती। वही कथा मैं आपको सुनो। बोले पहले महात्म की कथा सुनो। महात्म का मतलब जानकारी, वही तो आपको मैं सुना रहा। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, ये जो भागवत है ये भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाला है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्ति करम साधन। भक्ति आती, ज्ञान आता, वैराग आता। कलयुग में भक्ति दुखी हो जाती, ज्ञान किसी को जरूरत नहीं रहती, वैरागी कौन हो भला, त्याग करना मुश्किल हो जाता। एक समय की बात, नारद जी घूमते घूमते आए, कलयुग आ गया था। नारद जी ने देखा ना तप है, ना सत्य है, ना दया है, ना व्रत है, दुखी है लोग, कहीं भी मन नहीं लगा, किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी को वैराग की आवश्यकता नहीं, अवघड़ ज्ञानी हो गया। तरह तरह का पाखंड करता, उसको लोग बड़ा भारी विद्वान बोलते। तरह तरह का पाखंड करता वो संत होता, और असल में जो वैरागी होता उसको कोई पहचान नहीं पाता। विचार शक्ति कम हो जाती बड़े बड़े विद्वान। कन्या विक्रयण लोभात दंपत्तिनां च कलकलम। इस यात्रा के दौरान नारद जी ने देखा माता पिता कन्या का व्यापार करते भाई, कन्या को बेचते, छल कपट धोखाधड़ी से धन कमाते। कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं। दुखी हुए नारद जी, कैसा घोर कलयुग आ गया, घोर। और जगह जगह गए कि कहीं शांति मिले, कहीं नहीं मिली। फिर सोचा चलो वृंदावन, फिर वृंदावन चले गए। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन तो भगवान का घर ही है। सो गए पर वृंदावन में भी देखा भक्ति तो है, ज्ञान नहीं रह गया, वैराग नहीं रह गया, लोभ मोह छल कपट धोखाधड़ी। नारद जी ने सोचा यहां भी संकट, भगवान के धाम में भी। चलो जमुना के किनारे जहां भगवान की लीला हुई वहां चलते। जमुना के किनारे गए, एक घटना देखी। एक जवान युवती, एक जवान नारी, गोद में दो बूढ़े लेटे। नारद जी ने देखा बड़ी दुखी है बेचारी, रो गई। कौन होंगे ये बूढ़े? रोते रोते कहने लगी, नारद जी हमारा दुख दूर कर दो। नारद जी ने कहा ये बूढ़े कौन है? तेरे दादा परदादा दुखी है क्या? रोते रोते कहने लगी ये दादा परदादा नहीं है, कलयुग आ गया। नारद जी तू कौन है देवी? बोले हम भगति रीति ख्याता हिमे में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूँ, ये दादा परदादा नहीं, मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य काल के समय से, ये समय के प्रभाव से, काल के जोग से बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता? अभी ठीक कर देते। वेद का पाठ सुनाया, कष्ट से मस्सना हुई है।
वेदांत की कथा सुनाई, रस से मसला किया, घंटी घड़ियाल बजाए, जितना साधन था नारद जी के पास सब किया, ठीक नहीं किया। दुखी हो गए नारद जी भी इनका दुख देखकर और चल पड़े जमुना के किनारे किनारे। तब हुई आकाशवाणी, हे संत शिरोमणि नारद, जब तक कोई संत जीवन में नहीं आएगा तब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं होगा। सत्संग करना पड़ेगा। अब संत कहां मिले? नारद जी भी तो अपने को कम संत नहीं मानते। अब कौन कहां मिले? जब आकाशवाणी हो गई, कोई संत मिलेगा। अभी जा रहे थे हिमालय पर्वत में, तो सनकादि मुनि का दर्शन हुआ रास्ते में। नारद जी को बड़ी खुशी हुई। नारद जी ने कहा, बड़े भाग है मेरे, संत यूं नहीं मिल जाते कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। यहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परई। आप दयालु हैं, आपने कृपा करी मेरे ऊपर, मेरे बड़े भाग हैं, आपका दर्शन हुआ। सनकादि मुनि मुझे प्रणाम किया, सबको पूरी घटना सुनाई कि वृंदावन गया था और तो कहीं शांति मिली नहीं, वहां भी देखा भक्ति दुखी है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, कोई उपाय बताओ। सनकादि मुनियों ने कहा, ज्ञान वैराग्य अगर जवान चाहिए ना कल युग में, श्रीमद् भागवत का पाठ करो, ज्ञान आता है, भक्ति पुष्ट होती और वैराग्य आता, फिर वैराग्य से परम पद मिलता। ज्ञान वैराग्य की संतुष्टि के लिए, ज्ञान वैराग्य को चेतन करने के लिए श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है कलयुग में। नारद जी को तो क्रोध आ गया, क्योंकि अब दो जानकार मिल जाए ना तो सवाल जवाब बड़े होते हैं। एक हो जानकार और सब हो साधारण, तब कोई सवाल जवाब नहीं, आनंद भी आता। दोनों जानकार हो गए। सनकादि मुनियों ने कहा, श्रीमद् भागवत करो। नारद जी ने कहा, इसका मतलब मेरा वेद का पाठ कोई काम का नहीं, जो हमने वेद का पाठ सुना या ज्ञान वैराग्य वो कोई कम है क्या? नारद जी को तो क्रोध आ गया। सनकादि मुनियों ने कहा, नारद जी ये सब कलयुग की माया है, वेद तो मूल है, मूल के बिना तो ना शाखा हो सकती, ना पत्ते हो सकते, ना फल हो सकता, ना फूल ना फल ना बीज हो सकता। मूल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वेद तो मूल है,
पर कल युग में तो सब रोगी हो गए। रोगी को मूल से क्या लेना, रोगी को तो रस चाहिए, और सब शास्त्रों का रस है श्रीमद् भागवत। सब रोगी हो गए, किसी को ज्ञान नहीं, किसी को वैराग नहीं, सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, व्रत नहीं। और कोई कह दे कि रस पिलाओ, आम का रस पिलाओ, तो रस तो फल से मिलेगा ना, पके हुए फल से। और पेड़ मूल के बिना तो होगा नहीं आम, मूल तो होगा। पर अब मूल में अगर काटो दांत से और मूल में चाहो कि वहां से रस निकलेगा, तो थोड़ी रस मिलेगा। मूल से रस नहीं मिलेगा, रस तो पत्ते से भी नहीं मिलेगा, शाखा से भी नहीं, फूल से भी नहीं, फल से भी नहीं मिलेगा। जब तक फल कच्चा होगा, सब तो पकेगा, फिर उसका रस निकाला जाएगा, फिर पिलाया जाएगा, तो ही आम का रस मिलेगा। तो वेद है मूल, धर्म कर्म शाखा है, पत्ते हैं, फूल है, यज्ञ हवन पूजन का फल है। पर रस तो फल से ही मिलेगा ना, वही परिपक्व फल। तो सब वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संजोतम पीबत भागवत रसमालयम मुहुरहुरसिकमुखि भावुका। सब वेद शास्त्रों का पका हुआ फल जो रस रूप में वहा गंगा जी के किनारे सुखदेव के मुखारविंद से परीक्षित के उद्धार के लिए, उसी को कहते श्रीमद् भागवत। ऋषियों उसको पियो, वो तुम्हें सुनाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने को भी जैसा सूत जी ने कहा, वैसा सनक आदि मुनि कहे नारद जी श्रीमद् भागवत का पाठ करो, रस मिलेगा, ज्ञान वैराग्य तुष्ट होंगे। नारद जी की समझ में अब बात आ गई। नारद जी ने कहा तो चलो वृंदावन। सनकादि मुनियों ने कहा उल्टी गंगा नहीं बहनी चाहिए, जरूरत ज्ञान वैराग्य को है, आपको है, हमें थोड़ी। हमें कह रहे थोड़ी दूर चलो, पर संत होते दयालु। सनकादि मुनियों ने कहा कुछ हम चलते, कुछ आप चलो। ज्ञान वैराग्य से कहो कुछ वो चले। और मजे की बात है, हरिद्वार से जितनी दूरी बद्रीनाथ की है, उतनी ही लगभग वृंदावन की है। संतों ने कहा कि आधा रास्ता हम चलेंगे, आधा वो चलेंगे, तो ठीक रहेगा। नारद जी सनकादि मुनियों को लेकर के आ गए हरिद्वार। हरिद्वार में प्रारंभ की श्रीमद् भागवत की कथा कि गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद नामकं, आनंद नाम का घाट है हरिद्वार में। वहीं पर सनकादि मुनियों को नारद जी लेकर के आए और सनकादि मुनियों ने श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। गंगा जमुना सरस्वती देवी देवता चारों धाम सब पधारे, बड़ी भीड़ लगी थी। मजे की बात ये हुई कि 7 दिनों में जब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ पूर्ण हुआ, उसी समय भक्ति भी जवान होकर के खुशी खुशी ज्ञान भी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
भक्ति भक्तों के हृदय में भेज दी नारद जी ने, ज्ञान ज्ञानियों के पास, वैराग्य वैरागियों के पास, और नारद जी ने आगे की यात्रा की। सूत जी ने कहा, ऋषियों भक्ति ज्ञान वैराग्य देता श्रीमद् भागवत, कलिकाल के लोग सुखी हो जाते। सुनो धन्य कथा, ये धन्य कथा है जो महापापी की भी मुक्ति करेगी, सुनने मात्र से। फिर धुंधुकारी की कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर मनोहर नगर था, सब वर्णों के लोग रहते। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, संतान नहीं थी, पत्नी का नाम धुंधुली था, दुखी रहते, लड़ाई झगड़ा, औलाद नहीं थी। मरने को गए थे एक दिन, और बाबा जी मिले। जब जलनात्म दाह करने लगे, तब तक ब्रह्मचारी ने कहा, चलो मेरे साथ भजन करो। सुंदर कथा है, कई बार हम पहले सुने हैं। सो ब्राह्मण देवता ने कहा, मन वैरागी नहीं हुआ, त्याग तो मन से होता। हम आपके साथ नहीं जा सकते महाराज, हमारे घर में संतान नहीं है, हम इसी से दुखी हैं। कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक धनं जनपत्यस्य धिक गृहं प्रजां विना धिक कुलं संततिं विना। जिस घर में संतान नहीं, वो कुल खानदान किसी काम का नहीं। जिस घर में धन है पर खाने वाली प्रजा नहीं है, सो किस काम का? वो धन किस काम का, वो घर किस काम का, वो कुल कैसा? हम दुखी हैं। हमारे घर में गाय भी लाए तो बांझ हो जाती, पेड़ लगाया कभी फल नहीं आया, कभी औलाद का तो सपना ही छोड़ दिया। इसी से दुखी है। क्या भजन करें, आपके साथ जाए कैसे? बाबा जी ने फल दिया था, अपनी पत्नी को कह देना खा ले। 4 नियम करना, सत्य शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम भरसावधियस्त्रिकार्यम तेन पुत्रो अति निर्मल। निर्मल पुत्र होगा, सत्य बोलना, पवित्र रहना, जीवों पर दया करना, मांस आदि मत खाना, और एक समय भोजन करके भजन करना। घर में आए थे ब्राह्मण देवता, फिर से कलह कलेश हुआ, फल रख गए, भाई चले गए। धुंधुली ने फल खाया नहीं था, बहन आई थी, कमजोर देखी धुंधुली तो कहने लगी, क्यों डरती है? धन हमारे को दे दे, पुत्र मेरे आएगा, तेरे को दे दे। रातों रात गर्भिणी का नाटक किया, फल गाय को खिला दिया। सुंदर कथा हमने पहले बहुत बार सुनी। बहन के बालक हुआ, रातों रात पहुंचा दी किसी के हाथ। सो बालक आ गया, आत्मदेव आए थे। धुंधुली ने फिर झगड़ा किया, तेरा नहीं, मैं धुंधुली, मेरा धुंधुकारी, ये मेरा पुत्र है, नाम भी मेरा होगा। 3 महीने के बाद गाय के कान वाला एक मनुष्य बालक पैदा हुआ। भगवान की माया, दोनों पिता के घर में पलने लगे। इस बालक का नाम गोकर्ण रखा। और समय चलते चलते ये धुंधुकारी तो बड़ा भारी दुष्ट हुआ। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महंखला। सूत ने कहा, गोकर्ण तो बड़ा भारी बल विद्वान, और ये धुंधुकारी दुष्ट हुआ। कभी गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, ब्राह्मण के कुल में पैदा होके। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। ये दोनों जवान हो गए। एक दिन सोच रहे थे बैठे बैठे, गोकर्ण अपने आप समझ गए 3 प्रकार के पुत्र होते। एक होता श्रेष्ठ, एक होता मध्यम, एक होता अधम। श्रेष्ठ पुत्र वो होता जो बिना बोले माँ बाप के मन की बात जान जाए और उसका समाधान करे। मध्यम वो होता जो माता पिता के कहने पर कार्य करे।
और तीसरा वो होता लाख बार भी माता पिता बोले तो भी ना करे उसको आदम बोलते। गोकर्ण ने कहा पिताजी मैं समझ गया आप चिंता में क्यों बैठे हो। कौन जिसका पुत्र, कौन जिसका पिता, हाड़ मांस की देह भजन करने को मिली है। छोड़ो सब खटका, भजन करो, सत्संग करो, चले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तीर्थ व्रत पूजा पाठ समय समय पर फलते और साधु संगति तत्काल, इसलिए सत्संग करो। उपदेश किया और चले गए। आत्मदेव गोकर्ण की सलाह मानकर जंगल में जाकर भगवान श्री कृष्ण लीला का पाठ करते करते भगवान को पा लिया। सत्संग की महिमा तो निराली। सत्संग वो गंगा इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। भजन करके कल्याण कर लिया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। समय चलता गया, धुंधुकारी धन खत्म कर गया, गलत आदत पड़ गई, नशेड़ी हो गया, मदिरा पान करके मस्त रहे, वैसे आवृत्ति करें, कुसंग में पड़ करके सब धन खत्म हो गया। धन कभी ठहरने वाला नहीं है। धन का स्वभाव तो है चलते जाना। धन कभी सजो करके नहीं रहता। कितने दिन रहेगा? धन का स्वभाव है चलते जाना इधर उधर। आज जो हमारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। और तन का स्वभाव है मर जाना, शरीर का स्वभाव मर जाना, संसार का स्वभाव नष्ट हो जाना। मरण धर्मा शरीर है, नष्ट धर्मा संसार है। धन कभी ठहरने वाला नहीं। धन खत्म होने लगा तो धुंधुली ने अपनी माता से लड़ाई की, झगड़ा किया, बोल पिता का छुपाया हुआ धन का। धुंधुली ने कहा खत्म हो गया। इसने चूल्हे से लकड़ी उठाई, जलते जलते खूब पिटाई की, गांव में घुमा घुमा करके, और डर के मारे बेचारी दुखी हुई तो रात को कुएं में छलांग लगा के जान दे दी। भाई अब रह गया था धुंधुकारी, दुष्ट हुआ। 5 वैश्याओं को ला करके घर में उपद्रव करता। गांव के लोग डरते इससे। धन खत्म होने लगा। वैश्याओं ने सोचा चोर चोरी करने को जाएगा हमारे लिए, सिपाही पकड़ लेंगे और हमारा भी नाम आ जाएगा, हम भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए इस दुष्ट को मार ही देना चाहिए। रस्सियों से कस लिया, मदिरा पान किया था ना, मस्त था। ऊपर से जलते हुए अंगारे डाल दिए और इसको बहुत बुरी मौत मारा है रस्सियों ने। ऐसे महापापी धुंधुकारी का दुर्मरण हुआ और महा दुखदाई प्रेत जोनी को प्राप्त हुआ। लगा गांव के लोगों को डराने में। गया श्राद्ध करने को गए सब,
वहां मिल गया गौकर्ण। गौकर्ण आया हालचाल देखने को तो बहुत दुख हुआ। घर पुराना है, ढह गया है, कोई उस आंगन में नहीं जाता डर के मारे कि धुंधुकारी प्रेत हो गया है। गौकर्ण आज रात को वहीं सो गया। धुंधुकारी आया आधी रात को, चिल्लाया, भैया भैया मैं प्रेत हो गया, जीते जी तो अच्छा कर्म किया नहीं, अब बड़ा भारी दुखी हूं, सो मेरा उद्धार कर दो। कभी भेड़ा बन के, कभी भैंसा बन के, कभी वायु रूप में। गौकर्ण ने सूरज भगवान की उपासना की तड़के में, और सूरज भगवान ने उपाय बताया। ऐसे महादुराचारी महापापी की मुक्ति के लिए एक उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो उसी खंडहर घर के आंगन में बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा गौकर्ण ने विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत का पाठ किया अपने भाई के उद्धार के लिए। मंडप आदि बनाने से बांस का डंडा किनारे पड़ा था, अचानक 7 गांठ वाला उसी में आकर के बैठ गया। 7 ग्रंथियां ही तो है जीवन में, 7 ग्रंथियां हैं, अहम अहमता ममता विद्या अस्मिता राग द्वेष आदि आदि। ये 7 ग्रंथियों का भेदन जब हो जाए तो कल्याण हो जाता है। सो महाराज 7 दिनों तक बैठा। 7 दिनों की श्रीमद् भागवत की पुण्यदायिनी कथा से सप्त ग्रंथियों का भेदन हुआ, और 7वें दिन को नारायण का पार्षद जैसा बनकर के प्रकट हुआ। विमान आया था, विमान में बैठ करके दोनों भाई भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। श्री सूत जी कहते ऋषियों, अख्यानम् एतत् परमं पवित्रं श्रुतं संस्कृत वै विदहेत औभगम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ति मावहे नित्यं सुपाठात् पुनर्भवम्। ऋषियों, ये पावन पवित्र आख्यान है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको जो पढ़ते सुनते उनका दुख दूर होता, लोक परलोक सुखी होता, और पितरों के नाम से इस कथा को जो कराते ना, पितर तृप्त होकर के वैकुंठ के धाम को चले जाते। और नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का जो नाम भी पढ़ लेता ना, सलोक एकम अर्धम तदार्धम, एक मंत्र भी पढ़ लेता, आधा भी पढ़ लेता, उससे आधा भी, और ज्यादा नहीं तो नियम से रोज जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय ते, इन नामों का उच्चारण करता, उसका लोक परलोक बन जाता। वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेता, भगवान का प्यारा हो जाता। ऐसी कथा सुनाई, फिर विधि बताई, फिर 7 दिनों में सुनने पर मुक्त हो जाते जी। सप्ताह का विधान, विधि, सामग्री, और अंत में फल बताया। श्री कृष्ण प्राप्ति करो साधन। फिर सब ऋषि लोग हुए थे भगवान की शरण और बैठ गए थे नैमिषारण्य में। उसी कथा को बैठे बैठे हम आप यहाँ सुनेंगे कल से 7 दिवस पर्यंत। आज भगवान की शरण हो जाते, क्योंकि शरण हुए बिना तो कुछ होता नहीं। शरण हो जाओ, फिर और कल सुनेंगे। ठंडा गई ना, जजमान जी को ठंड लगी, सो ठंडी लग रही, आप स्वेटर नहीं लाए, ठंडी लग रही तो भाव से बोलो, जनमान यस्य तोन्वयादि तरतश्च रथेषु विज्ञाय स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मोहजन्ति यत सूरया। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, हम हैं तो भी भगवान के होते हुए जब कुछ नहीं रहेगा तो भी रहेगा। सो भगवान नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, जिसकी महिमा अनंत है। उसका गुणगान करते करते बड़े बड़े ज्ञानी मोह में पड़ जाते हैं। मोहजन्ति यत सूरया, जल में थल का भ्रम कराने वाले, थल में जल का भ्रम कराने वाले, कण कण में विद्यमान भगवान जो परम सत्य है, हम उन सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण है। जो धर्म है, सत्य है, वही भगवान है।
उन भगवान की हम शरण जाते जो परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। सो 3 बार प्रेम से हाथ उठा के मेरे साथ बोलो ना, जो परम सत्य है हम उनकी शरण है, वो हमारा बेड़ा पार कर दे। ऐसे कि सत्यम परम धीमहि, परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, परम धीमहि, धामना स्वयं सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे जो परम सत्य है भगवान, उनकी शरण सब ऋषि लोग हुए और फिर सूत जी ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। हम भी भगवान की शरण होते। कल महाशिवरात्रि का पावन पवित्र पर्व भी है और सुनेंगे कल से 7 दिवस पर्यंत अपने भगवान की पुण्यदायिनी कथा, जो सुनने मात्र से कलयुग के सब पापों को धो देती है। अब आज की कथा को तो यही पर विश्राम। सब लोग आरती गाकर और प्रसाद लेकर ही जाइएगा, अपने स्थान पर सब खड़े हो जाए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे, सुनी सुनी तन मन सुध विसराओ, सुनी सुनी तन मन सुध बिसरा तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, जनन की प्रणतन प्यारी, जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, जीवन धन के प्राण आप
हारी मैं जाऊं देख छड़े भले हारी न जाऊं से आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं से मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं भारद्वाज के प्यारे तुम हो भक्तों के प्यारे प्रभु तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में शीश झुकाऊं से आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं से आपके बिहारी तेरी आरती गाऊं आपके बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषा ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोले वृन्दावन बिहारी लाल की जय भोगलाले ठाकुरा बड़ा डाटा गुस्सा तने जटना भोगलाले ठाकुरा बड़ा डाडा गुस्सा तने जटेदा झूलाले परे मनाड़ो भोगवे तेरा पीछा नहीं छटेना अज भगता ने जित की थी असी कर नहीं जाना है अज भगता ने जित की थी असी कर नहीं जाना है तुसी खाओगे खावांगे नहीं तो भूखे मर जाना है तुसी खाओगे खावांगे नता भूखे मर जाना है भोगलाले ठाकुरा दादा गुस्सा तने जटेदा तेरे मखण देखा खा के तो बिगड़ गयो श्यामा तेरे मखना दे खा खा के तो बिगड़ गयो श्यामा अज लस्सी ते पोदेदा सदा मान रखी श्यामा अज लस्सी ते पोदेदा सदा मान रखी श्यामा भोगलाले
भोगलाले ठाकुरा बड़ा डाडा गुस्सा तटे जटे था तुलाले प्रेम नालो भोगवे तेरा पीछा नहीं हो छड़ना भोगलाले ठाकुरा बड़ा डाडा गुस्सा तटे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सत्य सनातन धर्म की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय शंकर भगवान की जय सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय जगत जननी जगदम्बा मैया की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम शांति शांति शांति